देखो शकल कैसी हो गई इनकी, सबको बाहर निकाल दिया। दोस्तों जय श्री राम, कैसे हैं आप सभी। आज हम जा रहे हैं लखनऊ, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है वो लखनऊ में की जाएगी। तो आज 4 बजे जग करके लखनऊ के लिए जा रहे हैं और मैंने चाय भी बना के रख ली है इस बोतल में, और रास्ते में चाय पीते हुए जाएंगे क्योंकि रुकने का समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप सभी दुआएं करना कि हमारी यात्रा मंगलमय हो। श्री राधे, जय श्री राम। गाड़ी आ चुकी है, सर आ चुके हैं और हम भी आ चुके हैं। और ये सीएनजी भर रहे हैं अभी। ठंड बहुत ज्यादा है दोस्तों, इसलिए देखिए कितने सारे कपड़े पहन के आए हैं। अभी 5:30 का समय लगभग हुआ है और सबको बाहर निकाल दिया सीएनजी फिलिंग कराने के लिए। अभी कोहरा है। क्या हुआ? वीडियो तो बनी रही। सुबह 5 बजे के बैठे हैं, थक गए हैं बैठे बैठे, और देखो सभी निकल आए हैं गाड़ी से। देखो शकल कैसी हो गई इनकी। मथुरा से लखनऊ तक की दूरी इतनी है कि 2 बार सीएनजी फिलिंग करवाना पड़ा इस गाड़ी में। तो वाकई में काफी दूरी है मथुरा से लखनऊ तक की। और ताज एक्सप्रेस वे है, बहुत लंबा एक्सप्रेस वे है। हाँ भाई चलो, हो गया वो तो। कैसी हालत हो गई? खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। अरे तो वही तो कह रहे हैं, जो करने वाले काम है वो कर देंगे, लेकिन लखनऊ पहुंच चुके हैं और इधर ही अपनी बाल संवारते हुए। मेरे एक बात बता दूं, तू चल के निकल जाएगा कोई और फिर करते नहीं हो। साइकिल होने का मतलब ये नहीं है कि जहां मर्जी मोड़ दो, पहले पीछे देखो और देखने के बावजूद भी निकाले ले जा रहे हो। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लखनऊ में, और ये बगल में ये होटल है, इसमें हमारी ट्रेनिंग की जाएगी। ये सभी तैयार हो चुके हैं, अब ट्रेनिंग की तरफ चलते हुए। ये इतनी बड़ी होटल है, देखिए कितने सारे लोग आए हैं ट्रेनिंग के लिए। इसमें एंट्री प्रवेश कर रहे हैं। अब ऑटोमेटिक यहाँ पर डोर लगा हुआ है। समझ में आ गया? तो हिंदी हमारे एमडी सर के बारे में बताएं आपको। निजाम जी वीडियो बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे। हाथ जोड़। कारें रखी हैं, ये सब आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए। लाइनों से कितनी सारी गाड़ी रखी है। काफी बड़ा होटल है ये।
पार्क है इस होटल का। अभी मैं तीसरे माले पे खड़ा हुआ हूँ और काफी ऊंचाई है यहाँ से। 정도 경영하면 रोल बता दिया। क्या बता दिया? रोल। हाँ भाई, कुछ चाहिए क्या? सब कुछ मिल गया। खत्म भी हो गया हमारा। अभी सभी लोगों को ट्रॉफी और अवार्ड दिए जाएंगे। ये कैश प्राइज है 1 लाख रुपए। लेकिन ध्यान से सुनिए अलीगढ़ वाले, ये सेंटर का प्राइज आपका नहीं है। जिसने अच्छा किया उसी को पहले बुलाया जाएगा। पसीना हमारा। राहुल का टारगेट है 25,000। सभी लोग बधाई हो। बधाई हो।
अचीव कर देगा। ये 2024 का लक्ष्य है। पिछले बार टारगेट था 170, हमने अचीव किया 194। इस बार 5 सेंटर है तो हमारा टारगेट इस बार आएगा 180। उम्मीद करते हैं कि एनपीट 2 इस बार मेरी मदद करेगा। कई बार से लंबे समय से अगर देखा जाए तो अपना जो एरिया है बेस्ट एरिया मैं नहीं बन पा रहा हूँ, तो इस बार हम अपने जोनल सर के साथ मिलके और एरिया के जितने भी स्टाफ हैं सबके साथ मिलके इस बार मैं बेस्ट एडी बनूंगा और हमारे एरिया में जितने सेंटर हैं सब बेस्ट सेंटर बनेंगे। जैसा कि माहौल बहुत जबरदस्त है, 100 पार कर रहे हैं लोग, इससे जोश थोड़ा हाई हुआ है और पीछे चलने वाले लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिला है और निराशा भी हुई और निराशा से भी आशा जगा है। और कुछ एरिया चेंजिंग हमारे एरिया में हुआ है, मेरे एरिया से एरिया में आए हैं नए, तो सेंटर बढ़ाना लक्ष्य है ताकि कंपनी का जो लक्ष्य है। सबसे पहले तो हमारे एरिया के जितने भी ऑनर हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि अब की बार जो हमने टारगेट लिया था उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाए हैं। थैंक यू सभी का। सबसे पहले जो एरिया के हमारे ऑनर्स और स्टाफ उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पिछले फेस्टिवल को सपोर्ट किया। लेकिन इस बार हम बोलना चाहेंगे, 2 चीजें बोलना चाहेंगे। जो एरिया डिवाइड हुए हैं उनमें 2 चीजें देखी गई हैं। जो अच्छे सेंटर है वो 100 के लिए फाइट करें और हर एरिया में एक अच्छा सेंटर रखा गया है जिसको बाकी सेंटरों को कॉपी करना है। जो लोग अच्छा सेंटर आपके एरिया में है बस उसको कॉपी कर लेना है, सही है। एक और चीज आपको बोलना चाहेंगे पर 2025 में जो सेंटर ऑनर्स जो स्टाफ सेंटर नहीं खोलेगा 2026 में 2027 में एक सेंटर खोलने में 1 करोड़ रुपए लगेगा। तो जो अच्छे स्टाफ हैं अपने ऑनर के साथ लग के मेहनत करें और 2026 का टारगेट बना के नेक्स्ट सेंटर ओपन करना है। 2027 में सेंटर 1 करोड़ के नीचे नहीं खुलेगा। नए एरिया मैनेजर आए हैं, इनकी कैसी फीलिंग है इनको अभी टारगेट की जरूरत नहीं, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एरिया मैनेजर का रोल क्या है? सर एक बार सर के लिए अच्छी वाली तारीफ बजाएंगे। और अभी सच बताओ तो यहाँ से होकर के यहाँ तक आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक टीचर थी, टीचर से ओनर बनी और ओनर से आज एरिया मैनेजर के रूप में यहाँ पे खड़ी हूँ। इसके लिए मेरे जितने भी सीनियर हैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे जो भी एरिया दिया गया है, अभी तक जिम्मेदारी मेरे सेंटर की जिम्मेदारी थी लेकिन अब जिम्मेदारी थोड़ा सा बढ़ गई है मेरे एरिया की और ये पूरी कोशिश है कि अपने सेंटर के साथ मैं अपने एरिया के सेंटर को भी आगे बढ़ाऊंगी। थैंक यू सर। एक नई जिम्मेदारी मिली है, अभी तक सेंटर चलाने का अनुभव था, अब एक और सर ने जिम्मेदारी नहीं दी है तो इसका भी बहुत अनुभव नहीं है। फिर भी एमडी सर और जोनल सर के साथ में मिल करके एरिया के जितने भी ऑनर सर या मैडम हैं सबके साथ मिलकर अच्छे से काम करने का पूरा प्रयास रहेगा। और जैसे मैं अपने सेंटर को मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा तो नहीं किया लेकिन फिर भी एवरेज सेंटर के रूप में किया गया है सुल्तानपुर, तो आगे ऐसे ही पूरा एरिया अच्छा करे और अच्छा हो, ये मेरा सब प्रयास रहेगा। आपसे रहस्य पूछना है, जब से हम आए हैं ये सुबह 5:30 बजे कैसे चले जाते हो ये बताओ। सर मैं आपको याद करता हूँ कि सर जब हमारे एडी सर मॉर्निंग में उठकर नहीं मेरी बड़ाई मत करो। एक अतुल जी की फोटो देखते हैं मॉर्निंग में, आप लोग भी
अपने ट्रेनिंग में एक बात कही। थैंक यू। टीएमबीसी शुरुआत हो रही है 14, वक्त बदल देंगे, सही है नहीं है? तो डांस फ्लोर पे हमारे फरीद जी आ गए हैं, सही है नहीं है? तो हमारे एरिया मैनेजर सबसे पहले इधर चलेंगे और सभी खुल के डांस करेंगे और हम यही कहेंगे 2026 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे कामों में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ऑनर अपने एडी जेडी से मिलकर ही जाएंगे। भाई गाना लगा दीजिए। हमारी मीटिंग हो चुकी है सबकी और हम सब अपने घर जा रहे हैं वापस। रास्ते में है लखनऊ। बाय बाय लखनऊ। अभी हम लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ पर सीएनजी फिल करवाई है। ये गाड़ी खड़ी है हमारी और हमें मथुरा पहुँचने पर लगभग 11:15 का समय हो जाएगा। रात के 11:15 बज जाएंगे और सुबह सेंटर पे खुलना है 7:30 बजे। तो मेहनत तो काफ़ी है भाई, इसीलिए बोल दो तुम लोग सब्सक्राइब करें चैनल को।